नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें दिखाते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। हर रोज बिहार की सियासत से छान करके कुछ ऐसी ही खबरों को आपके सामने ला करके हम परोसते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में लगातार सियासी उठापटक तेज है। ऐसे में एक बात जो है अब स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हो गई है कि नीतीश कुमार के प्रेम में तेजस्वी यादव जी का गेम बच गया है। अब तो आखिरी जो अल्टीमेटम है वो भी सामने आ गया है। तो चलिए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे भारत लाइव के संपादक पंचनामा विशेषज्ञ डॉक्टर नमन मिश्रा जी मौजूद हैं। तो उनसे ही जानते हैं कैसे नीतीश कुमार जी के प्रेम में तेजस्वी यादव भाई का कैसे गेम बच गया, क्योंकि एक सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री है, दूसरे नेता प्रतिपक्ष है, संबंध ही नहीं है। देखिए सुमन, सबसे पहले स्वागत करेंगे आपका कि बहुत दूर से आप हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। बाबा आप और हम मिलकर तीनों त्रिकोण बना रहे हैं अभी फिलहाल भारत का जी। लेकिन इस त्रिकोण में भी बहुत कुछ छिप जाता है। आज आपने जो विषय छुआ है ये वाकई बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति ऐसी फंसी हुई है जी। कि चुनाव के वक्त एक मान के चलिए चुनाव तो हुआ लेकिन समुद्र मंथन सा हो गया। बिल्कुल। और उस समुद्र मंथन से जो कुछ निकला है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं बिहार के लोग। यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा कि राजनीतिज्ञ भी बिहार के मजे हुए, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस वक्त करना क्या है। बिल्कुल। बिहार के सारी राजनीतिक पार्टियों का एक एक बार मैं बताता चाहूंगा कि क्या माहौल है। अगर कोई पार्टी छूट जाएगी तो मैं आग्रह करूंगा कि आप नाम जरूर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम शुरुआत करेंगे भाजपा से। जी। भाजपा राज्यों में कमजोर होती जा रही है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से महाराष्ट्र, बंगाल और फिर झारखंड और इन राज्यों को हारने के बाद भाजपा मजबूर हो जी। गई, इसीलिए भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई और इस बात का मलाल भाजपा को हमेशा रहेगा। जी। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। जी। नीतीश कुमार पिछले चुनाव में बहुत तगड़े ठगे गए। हाँ। बनारस में जैसे लोग जाता था पहले ठगा के आया था, वैसे ही नीतीश कुमार का हालत हो गया है। बिल्कुल। अब ठगा हुआ व्यक्ति, ठगा हुआ जुआरी जब दाव बढ़ाकर खेलता है तो रिस्क सब कुछ खो देने का होता है। जी। वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार की भी परिस्थितियां ऐसी ही हैं। दोनों उपचुनाव की सीटों का मैंने पंचनामा में विवेचना किया है। थोड़ी देर में पंचनामा चैनल पर ये दिखने वाला है, सुबह में ही हमें 9 बजे के आसपास। मैंने बता दिया है कि कैसे नीतीश कुमार लड़खड़ा गए हैं। हाँ। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कांग्रेस और राजद के खिलाफ कई लोग खड़े हैं, लेकिन फिर भी राजद एक सीट पर नीतीश से बहुत आगे निकल चुकी है और दूसरी सीट पर बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रही है। जी। अब ये बात चूंकि जदयू की हमने कर ली, तो अब बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस पूरे देश में निस्तो-नाबूद होती जा रही है। जी बिल्कुल। परिस्थितियां ऐसी हैं कि कांग्रेस अगर कोई कंधे पर हाथ रख दे तो उसके गोद में बैठने को तैयार हो जाती है। जी। और यही कल कहीं ना कहीं हमें कल दिखा। जी। चिराग पासवान के कार्यक्रम में आना तो सभी को था। राजनाथ सिंह भी आए, लालू यादव आए, राहुल गांधी आए, लेकिन राहुल गांधी और लालू यादव में जो सहृदयता दिखी, हाँ सहजता, साथ बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये आने वाले समय के लिए इशारा है। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उन्होंने आपने बेहतर मुझे समझाया, उन्होंने एक और अल्टीमेटम दिया है। बिल्कुल, भक्तचरण दास। और चूंकि शुक्रवार को अंतिम नामांकन हो गया और नामांकन वापस लेने का समय अभी भी है, तो कुशेश्वर स्थान से भक्तचरण दास उम्मीद करते हैं कि लालू यादव अपने प्रत्याशी को हटा लेंगे। जी। लेकिन वो तो देखने वाली बात होगी। जी। तो कांग्रेस फिलहाल पूरी तरह से नीतीश पर डिपेंडेंट हो गई है। जी। नीतीश आने वाले समय में कांग्रेस के साथ क्या करते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है। अब देखिए ना, कुमार के पास इस बार चुनाव का जो रिजल्ट आया था बिहार विधानसभा 2020 का, इसके बाद से ही बता रही है कि नीतीश कुमार जी कैसे कांग्रेस में अपना रिजर्वर बना करके रखे हुए हैं। और अब तो धीरे धीरे ये बातें तो बिल्कुल साफ हो रही है कि कांग्रेस किस प्रकार से नीतीश कुमार जी के लिए प्रेम दिखाती है, भाव विभोर है नीतीश कुमार जी के लिए। कन्हैया कुमार को लेकर के आती है, कांग्रेस मानती है कि संजीवनी होगा, तो कन्हैया कुमार भी तो नीतीश कुमार के लिए पहले प्रेम बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। भारत लाइव की टीम लगातार रातों रात पंचनामा के माध्यम से इन खबरों को रखती रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कह दी। अब देखिए, बाकी बची हुई पार्टियों को मैं एक साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है जी।
और इन सभी पार्टियों को, लोजपा को, हम को, जीतन अंबानी को जब एक जगह रखते हैं जी तो एक बात समझ में आती है कि परिस्थितियां जैसी होंगी वैसी ये पार्टियां रिएक्ट करेंगी। हाँ बिल्कुल। फिलहाल आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां मोदी के हनुमान बनते हैं चिराग पासवान, वहीं राजनाथ सिंह के अलावा कोई पूछने तक नहीं आता है। जी वहीं आप पशुपतिनाथ पैलेस के अगर आप समारोह में देखते हैं तो नीतीश भी पहुंचते हैं, तेज प्रताप यादव भी पहुंचते हैं। जी वहीं आगे बढ़िए, आप मुकेश सहनी की बात कीजिएगा तो बिहार में दोस्ती, हाँ यूपी में यूपी में 36 36 का आंकड़ा, 36 में नहीं, 165 का आंकड़ा। 165 का आंकड़ा, बिल्कुल। जी, और अगर आप मांझी जी की बात करते हैं तो नीतीश कुमार के लिए जो व्यक्ति वैक्सीनेशन के जो फॉर्म, जो जो सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट पर वाला। तस्वीर लगाने की मांग कर सकता है, जी वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री भी बना सकता है। बिल्कुल। और बाकी किसी दल की बात करना यहाँ बेमानी हो जाता है। लेकिन देखिए बिहार जीतन में अंबानी जी के बारे में दोनों, एक बात और याद रखनी सुमन, चाहिए। जी बिहार में दोनों सीटों पर 26 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है। जी तारापुर और अगर कुशेश्वर स्थान दोनों को मिला लेते हैं बिल्कुल। तो एक जगह 11 और एक जगह मुझे लगता है कि इस बात एक जगह 12 और एक जगह 15-16 प्रत्याशी ने नामांकन भरा है। जी सीधी बात है, अगर इस आंकड़े के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं जी तो हम देख पा रहे हैं कि समीकरण पूरी तरह से राजद के खिलाफ दिखता है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं फिलहाल कि अब यहाँ समझने की आवश्यकता ये होगी जी कि नीतीश कुमार एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे स्थान रखते हैं। जी क्यों? क्योंकि दोनों सीटें नीतीश कुमार की ही थी। जी दावा नेचुरली नीतीश कुमार का होता है बिल्कुल। और एनडीए में कोई इस समीकरण को लेकर कंफ्यूजन नहीं है। सभी नीतीश कुमार के ऊपर में प्रचार कर रहे हैं। जी लेकिन गड़बड़ कहाँ है? महागठबंधन में, बिल्कुल। दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दोनों सीटों पर नीतीश, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव के प्रत्याशी हैं। दोनों सीटों में से एक सीट पर प्लस ने उतार दिया है और दोनों सीटों पर चिराग पासवान भी उतरे हुए हैं। जी और बड़ी बात जानते हैं, जी नीतीश और लालू यादव के साथ साथ मंच के आसपास एक और मंच होगा जी जिस पर कन्हैया कुमार आजादी मांग रहे होंगे। जी किससे आजादी? नीतीश कुमार से आजादी, जी लालूवाद से आजादी, आजादी, अब नए बिहार की आजादी। हाँ, हम लेके मैं आपको बता दूं, जी मैं बहुत ध्यान से देखने वाला हूँ इन रैलियों को। पता है क्यों? 4 साल बाद लालू यादव आ रहे हैं बिहार। जी करिश्मा वैसा ही है कि कुछ अगर सोना में, कैरेट में की कोई कमी आई है, जी प्योरिटी की कोई कमी आई है, देखना होगा मुझे। बिल्कुल। नीतीश कुमार का चेहरा पिछले बिहार चुनाव में धूमिल हो गया था। जी जो मैं बार बार नीतीश के चेहरे की वोट की बात करता था, वो इस बार नहीं दिखा। जी तो मैं देखना चाहूंगा कि इतने दिन में नीतीश कुमार जमीन से उठ पाए हैं या अभी भी जमीन पर ही है जहाँ भाजपा पटकी थी। जी रौनक आया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये देखना चाहूंगा कि कन्हैया कुमार की रैलियों में उनके ट्विटर, फेसबुक, उनके जेएनयू, उनके सभाओं जैसी भीड़ होती है कि नहीं। जी अब तो सीपीआई को भी दिखाना है, हाँ तेजस्वी को भी दिखाना है, जी मोदी को भी दिखाना है। जी दुश्मन कायदे से कन्हैया के ज्यादा है इस वक्त। लेकिन अगर आप दूर से देखते हैं ना अभी बिहार की परिस्थिति को, ऐसा लगता है कि किसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज में आप घुसे हुए हैं जहां सब एक दूसरे पर बदला लेने की फिराक में। बिल्कुल जी यहाँ बिहार का जो राजनीतिक फूड चैन है समझ में नहीं आ रहा है। जी कौन किसको खा रहा है और कौन किसको खाता है, ये पहले से टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं है। जी फूड चेन बिहार का सर्कल में नहीं काम करता है, हाँ जिग जैग में काम करता है। जी नीतीश कुमार चाहते तो कांग्रेस को खा सकते थे, लेकिन कांग्रेस को पाल रहे हैं, जी बढ़ा रहे हैं। वहीं लालू यादव को कांग्रेस चाहती सपोर्ट कर सकती थी। जी अरे नीतीश कुमार को भाजपा ने सपोर्ट किया ना, राष्ट्रीय पार्टी है ना जी, जी 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 भाजपा भी अपना प्रत्याशी उतार सकती थी। जी और अगर उदंडता की बात है तो मुझे लगता है बिहार की राजनीति में सबसे उदंड अगर कोई है तो वो है मुकेश सहनी। लेकिन मुकेश सहनी अपने भावनाओं को रोककर प्रत्याशी नहीं उतारते हैं और सपोर्ट करते हैं नीतीश कुमार को, खुलकर सपोर्ट करते हैं। मुझे तो लगता है कि अपने लिए भी इतनी तगड़ी तरीके से उन्होंने वोट नहीं मांगा जितना कि पत्ते खोलकर उन्होंने वोट मांगा यहाँ पर नीतीश के लिए। जी तो नीतीश बोर्नवीटा भी पी रहे हैं, बिल्कुल, हॉर्लिक्स भी पी रहे हैं जी और उनको विटामिन का शॉट्स भी लग रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव इस पूरे चुनाव में अगर उतर रहे हैं जी तो सच पूछिए तो
केवल एक लालू यादव छोड़कर उनके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में आपकी बात कहीं ना कहीं आकर चरितार्थ हो रही है, जो आप कह रहे थे। जी देखिए, बात क्या ये कहा? तो स्पष्ट है। दर्शकों के एक बार फिर से बता दूं कि एक और जगह अगर आप इस पूरे समीकरण को देख रहे हो चुनाव को लेकर के, तो एक बार फिर से एक बार देख लीजिए कि तेज प्रताप यादव जी अभी कहाँ हैं। जब जो है पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा, जो कि एनडीए के नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, उनके द्वारा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहाँ तेज प्रताप जी। यादव जी अचानक पहुंच जाते हैं। तो ये इशारा होता जी। है कि हम एनडीए के हिस्सा है, और एनडीए के नेता भाजपा के साथ तो जाएंगे नहीं, तो एनडीए में कौन? फिर सीधे तौर पे आ जाता है नीतीश कुमार पर। यानी कि कहीं घुमा फिरा करके अगर देखें तो तेज प्रताप यादव भी नीतीश कुमार के लिए हमदर्द बने हुए। कांग्रेस भी नीतीश कुमार से प्रेम छलका रहा है। इसके बाद और भी बिल्कुल। लोगों को देखिए, कांग्रेस हो गए, तेज प्रताप यादव हो गए, इसके बाद खुद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी से प्रेम कर रहे थे। अब जातीय जनगणना के मसले पर चाह रहे थे कि नीतीश कुमार की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। जी नीतीश कितने मजे हुए हैं, इस बात की चर्चा समझिएगा जी कि पिछले 5 दिनों से जातीय जनगणना की कोई चर्चा नहीं हो रही है। जी, और आपको बता दूं सुमन, जी जब तक चुनाव हो नहीं जाएगा तब तक जातीय जनगणना की चर्चा नहीं होगी। नहीं होगी। और मैं बता दूं आपको कि ये खुद तेजस्वी भी नहीं करेंगे। जी यही आपका बात चरितार्थ हो रहा है कि तेजस्वी और कांग्रेस दोनों नीतीश को लेकर बहुत आशान्वित है। जी सबको लगता है, देखिए इसकी काज का कारण भी है। हाँ बिहार में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए फिलहाल अगर कोई सबसे टेस्टेड फॉर्मूला है जी तो वो नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार अगर आज तय कर ले कि कल भाजपा सत्ता में नहीं रहेगी तो कल वो राज्यपाल के पास जाएंगे, इस्तीफा देंगे और भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। जी और यही सबसे बड़ी कुंजी है, और इसी कुंजी को लालू यादव हैक करना चाहते हैं। लेकिन 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 नीतीश कुमार है। बिल्कुल, कांग्रेस को जिस तरीके से लालू यादव ने पहले झटका दे दिया, जी औकात याद दिलाई, और फिर कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, दोनों सीटों पर मैं लड़ूंगा, मैं सबसे बड़ा नेता हूँ। हाँ वो नीतीश कुमार राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते जाते हैं। देखिए लोग इसे अलग तरीके से लेंगे। नीतीश लोग कुमार कहेंगे कि राजा सिंह प्रणाम कर रहे थे जी और लालू यादव आशीर्वाद दे रहे थे। जी लेकिन वीडियो पूरा देखिए मालिक, हाँ स्क्रीनशॉट निकाल के मत चलाया कीजिए। जी। और जिस तरीके से लालू यादव ने हाथ पकड़ रखा था राहुल गांधी का, ऐसा लग रहा था कि एक बिल्कुल। बूढ़ा जो पिता है अपना सब कुछ बिल्कुल, मैं यही बोल रहा था, अपने पुत्र के लिए सब कुछ चाह रहा है कि हो जाए। बिल्कुल। देखिए राजद सब कुछ कर सकती है, लेकिन लालू यादव ने सदन में कहा था कि मुझे मलाल रहेगा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। जी और ये बात तय है, राजद राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। जी राष्ट्रीय स्तर पर लालू यादव की राजनीतिक पहुंच जो है ना, वो बिहार की वजह से है। हाँ और बिहार का राजनीतिक हस्तक्षेप राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा रहा है। जी और लालू यादव इसके बड़े वाहक रहे हैं। जी लेकिन लालू यादव और बिहार रेसिप्रोकेट किया है एक दूसरे को राजनीति में। जी जी और आज जब कांग्रेस की आवश्यकता लालू यादव को जब पड़ी है, कांग्रेस ने साथ दिया है। बिल्कुल। कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस को कमजोर करने में सबसे बड़ा हाथ लालू यादव का ही था। जी लेकिन आज कांग्रेस साथ है, तो इस बात को भी लालू यादव को समझना चाहिए। जी अगर कोई सांप आपको काटता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सांप में जहर नहीं है। जी वो तो आपको जब डॉक्टर के पास जाएगा तब पता चलेगा कि जहर था कि नहीं था। जी। और कांग्रेस ने बिहार में लालू यादव को, हाँ, और एक बात आपने बिल्कुल कही थी, मुझे याद आ रहा है, मैं इसको कंक्लूड करूँ फिर आप वो बात जरूर बोलिएगा। जी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सॉफ्ट हुए, लालू यादव सॉफ्ट हुए कांग्रेस को लेकर। इसका एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ नया समीकरण गढ़ने में लग गई थी। और कन्हैया कुमार से आपको परहेज हो सकता है, लेकिन कांग्रेस से आपको परहेज नहीं हो सकता है। जी। और तेज प्रताप यादव, पप्पू यादव, कन्हैया, कांग्रेस, चिराग सब अपने खिलाफ है। हाँ देखिए आपको समझना होगा। जी। एक और बड़ी बात है और एक बार ये बात सुमन, आप जो कह रहे थे, आपने बताया था कि कैसे कांग्रेस को लेकर कई बयान आए हैं राजद की तरफ से। जी। और राजद के नेता कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं से कहते हैं कि तेजस्वी यादव पर कोई भी हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। लेकिन एक और बड़ी बात है, जब आपने बात लालू प्रसाद यादव जी की कर दी, तो लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, इस बात का मलाल है, पहले उन्होंने कहा था। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का जो प्राथमिकता था वो भी तो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है वर्तमान राजनीति में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये अब अपने विजन पर नहीं लालू प्रसाद यादव जी, उनका स्वास्थ्य चाहे मसला रहा हो या अलग मसला रहा हो, न्यायिक हिरासत मसला
फुसला रहा हो। अब लालू प्रसाद यादव जी अपने चेहरे की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि अरे अपने भाजपा ने तो कह दिया ना, भाजपा ने कह दिया कि चुनाव प्रचार करने आएगा तो जेल भेज देंगे। जी, वो तो उन्होंने कह दिया भाजपा ने जेल में। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी अगर कभी अभी जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, तो सिर्फ एक मसला जो है सामने दिखता है, वो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बैठाना, इसके लिए जी सीधे तौर पर स्थापित करना। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो स्पष्ट हो गई और ये समझ आ गया कि नीतीश कुमार जी का जो प्रेम है, नीतीश कुमार जी से जिन जिन पार्टियों का प्रेम हुआ है, वो तमाम लोग अब तेजस्वी यादव जी के लिए गेम बजाने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी जो है बात यह है कि कांग्रेस ने जब लालू प्रसाद यादव जी समर्पण कर देते हैं कांग्रेस के सामने, जैसा कि तस्वीर में वीडियो में हमने देखा था दिल्ली में राहुल गांधी के सामने, इसके बावजूद कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं भक्तचरण दास, वे आते हैं और आने के साथ ही वो अल्टीमेटम एक देते हैं कि अगर कांग्रेस माफ कीजिएगा, अगर राजद जो है कुशेश्वर स्थान से ही ये पूरा मामला शुरू हुआ था, कुशेश्वर स्थान से अपने प्रत्याशी को नहीं वापस करती है तो बिहार में महागठबंधन टूट जाएगा। इसका अब वे जो है आधिकारिक ऐलान कर चुके हैं और ये बात तब सामने आई है जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह चुके थे कि उपचुनाव होते रहता है, ऐसी बातें होती रहती है, लेकिन हम एकजुट हैं, यानी कि कांग्रेस स्पष्ट है। तो अब आज के रातों रात में इतना ही। कैसा लगता है आपको हमारा राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार का कद बढ़ाने पर ही नरेंद्र मोदी का कद घटेगा? जी, तो अब सीधा फलसफा। जी, तो दर्शकों को कैसा लगता है आपको हमारा ये रातों रात, आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स लगातार खुला हुआ है और जो है लोग आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं आप हमें कमेंट में ही आकर के दे सकते हैं। जो रही भारत लाइव के साथ खबरों को देखते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।